हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और इस समय शाम के 8:30 बज रहे हैं और अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी व्लॉग स्टार्ट करने का पर्पस सिर्फ ये है कि काफ़ी दिनों से हम लोग का व्लॉग नहीं आ रहा है। और मतलब लास्ट व्लॉग हमारा सर्वज्ञ का बर्थडे का था व्लॉग, और उसके बाद कोई अभी व्लॉग नहीं आया है। तो व्लॉग इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि सबकी तबीयत खराब थी। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा। अभी व्लॉग बना रहे हैं और आज व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारे अब से रेगुलर व्लॉग आते रहेंगे, जैसे पहले आते थे वैसे आते रहेंगे, और उससे और अच्छा बेटर करने की कोशिश करेंगे। और व्लॉग इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि लास्ट 24 तारीख को सर्वज्ञ का बर्थडे था और उसी दिन दीपावली भी थी। तो दीपावली वाले दिन सब कुछ तो सही था। और मतलब सुबह सही था, शाम को सही था, पूजा करने तक सही था। उसके बाद जो है अचानक से एक बैग जो है प्रीति की तबीयत खराब हो गई, तेज फीवर आ गया। और सर्वज्ञ का बर्थडे भी था, तो उसकी भी तैयारी वारी में भी लगे हुए थे। सुबह शाम मतलब सुबह से लेकर शाम तक तैयारी में लगे हुए थे। और फिर क्या हुआ कि पापा की तबीयत जो है वो पहले से खराब थी, और प्रीति की मम्मी आई बर्थडे सेलिब्रेट करने का सर्वज्ञ का साथ में। मतलब छोटा सा ही रखें, दीपावली है उसमें क्या किसी को बुलाएं, इसलिए किसी को ज़्यादा लोग को बुलाया भी नहीं था। मतलब सिर्फ फैमिली के ही लोग थे। और दीपावली है, सबके घर में पूजा हो जाती है, इसलिए किसी को भी इनवाइट नहीं किया। तो आपस में ही फैमिली लोग हम लोगों ने जो है बर्थडे सेलिब्रेट करने का सोचा। तो उसमें क्या हुआ कि प्रीति की एक बैग पूजा करने के बाद तुरंत तबीयत खराब हो गई। दिया वगैरह सब जला लिया, उसके बाद तुरंत प्रीति की तबीयत खराब हो गई। ब्लॉग में बताया ही था आपको, लास्ट वाले ब्लॉग में। और फिर क्या हुआ, उनकी मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई। चलो तब तक तो सही था। और फिर उसके बाद जो है मतलब दवा ववा दे दिया सब, मतलब प्रीति को भी दवा दे दिया। पापा की पहले से तबीयत खराब थी, तो मतलब थोड़ा बहुत उनको अच्छा फील कर रहे थे। उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा खराब नहीं था। तो उस दिन तो दवा दे दी, काम चल गया। बुखार थोड़ा बहुत था, हल्का फुल्का चढ़ा उतरा, जो भी था। उसके बाद प्रीति की मतलब रेगुलर तबीयत खराब, पेट में दर्द होता था, मतलब कुछ खाने का मन नहीं करता था, कड़वा कड़वा लगता था। वही सेम सिम्टम प्रीति की मम्मी को भी था, मतलब दोनों लोग को सेम सिम्टम। और पापा को भी कहीं ना कहीं ऐसा ही था। वो भी बुखार बुखार, उनको भी फीवर आ रहा था, वो भी दवा खा रहे थे, कुछ ठीक नहीं हो रहा था। उनके भी पेट में दर्द और यही सब हो रहा था। तो हुआ क्या कि मैंने जो है इन तीनों लोगों की जांच कराई। पहले तो मैंने प्रीति और प्रीति की मम्मी की जांच करवाई, सीबीसी करवाया। और सीबीसी में क्या हुआ कि दोनों लोग के प्लेटलेट्स जो थे वो कम थे। प्लेटलेट्स कम क्या थे, 1,22,000, 1,20,000 थे। 1,00,000, हाँ, 1,20,000 थे प्लेटलेट दोनों लोग के, प्रीति और प्रीति की मम्मी के। तो फिर वो था, और पेट में दर्द हो रहे थे। फिर मैंने दूसरे दिन पापा के भी जांच कराए। तो पापा के जो प्लेटलेट्स थे वो सीबीसी कराया, तो पापा के जो प्लेटलेट्स थे वो 68,000 थे, 68,000 थे। तो हुआ क्या कि अब प्रीति को फिर उसके बाद जो है, जब पापा की जांच हमने करा ली, उसके बाद क्या हुआ, प्रीति के पेट में काफ़ी दर्द होने लगा। तो जब दर्द होने लगा तो फिर उसके बाद मैंने सोचा, मतलब दर्द इतना हो रहा था, पेनफुल हो रहा था पेट में, कि मतलब रहा ही नहीं हो रहा था। तो मैंने तुरंत जो है एक यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर अनिल वर्मा बैठते हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। तो उनको मैंने जो है दिखाया, तीनों लोगों को एक साथ मैंने दिखाया। तो पापा को, प्रीति को और उनकी मम्मी को, तीनों लोगों को बोला कि डेंगू के सिम्टम्स हैं। और फिर तीनों लोगों को बोला कि एडमिट करना पड़ेगा, और जो है सारी जितनी भी दवा हैं वो चलनी है। और उन्होंने एडमिट तो कर लिया उस समय, और फिर उसके बाद उन्होंने एडमिट किया। तो सबके प्लेटलेट्स तो वही पुराने वाले थे, 1,20,000, 68,000 जो पापा के थे। तो एडमिट करा दिया। उसके बाद उन्होंने ब्लड सैंपल लिया फिर से। तो ब्लड सैंपल लेने के बाद फिर जो है इन लोग की रिपोर्ट शाम को आई। उस दिन तो सारा ट्रीटमेंट चलता रहा। शाम को रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद सबके प्लेटलेट एक बैग डाउन हो गए। पापा के जो 68,000 थे वो 30,000 पे आ गए प्लेटलेट्स। और प्रीति के जो 1,20,000 थे वो 90,000 पे आ गए, और मम्मी के भी 90,000 आ गए। सबके प्लेटलेट डाउन हो गए। तो डॉक्टर ने बोला कि एडमिट करना पड़ेगा, तो फिलहाल एडमिट करा दिया इन लोगों को। और एडमिट कराने के बाद फिर यही सब था। और सर्वज्ञ को जो है उनको जो है उनके प्रीति के घर पे छोड़ दिया था, उनकी दीदी थी, तो वो देखती थी, उसको संभालती थी। तो उनको छोड़ दिया था वहाँ पे। तो बस यही 3 से 4 दिन इसी में दवा, एडमिट में इसी में लग गया।
तो मतलब कुछ भी व्लॉग कुछ भी नहीं बना पाते, कुछ भी नहीं बना पाए। तो बस यही था, फिर कैसे-कैसे करके लोग ठीक हुए थोड़ा बहुत, फिर प्रीति का पेट दर्द सही हो गया और सबका मतलब सब चीज़ सही हो गया। तो फिर इन लोग को डिस्चार्ज करवा के लेके आए और डिस्चार्ज कराने के बाद तबीयत तो ठीक हो गई थी, पेट दर्द सही हो गया था, मगर वो हल्का-सा जो फीवर कमज़ोरी होता है फीवर आने के बाद और डेंगू होने के बाद, प्लेटलेट डाउन होने के बाद, तो वो सबको कमज़ोरी थी, 3 लोगों को कमज़ोरी थी, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन नारियल पानी, पपीता, कीवी ये सब लाके मैं देता था और खाना-पीना जो था वो उसके घर से आ जाता था, नहीं तो कुछ होता था मैं तो दाल, चावल, सब्ज़ी मतलब कभी-कभार मैं बना लेता था, बाकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई खाने-पीने की। ब्लॉग बिल्कुल भी बनाने का समय बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था, देखते रहते थे इन लोगों को और काम बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था कि ब्लॉग बनाने की कोशिश भी की, मगर वो बात नहीं आ पा रही थी। धीरे करके ये लोग प्रोग्रेस होते ठीक होते चले गए, प्रीति भी ठीक होते चली हो गई, ऑलमोस्ट ठीक हो गई थी और पापा भी ठीक हो गए थे। पापा का तो ये था कि डॉक्टर देख के इनको बोलता था कि इनको देख के लग नहीं रहा है कि इनके प्लेटलेट जो हैं 30,000 है। तो ऐसा डॉक्टर ने बोला उनको। तो वही मतलब डॉक्टर पापा में कोई वीकनेस मतलब नाम की चीज़ नहीं थी और प्रीति में बहुत वीकनेस थी और पापा में बिल्कुल भी वीकनेस नहीं थी। हम सीढ़ी-वीढ़ी चढ़ जा रहे थे, उतर जा रहे थे, सारे काम भी कर लेते थे घर के, अपने आप से भी खुद भी कर लेते थे। मगर मैंने मना कर रखा था कि कोई काम नहीं करना है आपको। तो डिस्चार्ज कराने के बाद तो ये सब था, धीरे-धीरे करके लोग रिलीफ़ हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सर्वज्ञ की तबीयत खराब हो गई। आज जो है, आज डेट मैं बताना भूल गया, आज डेट है 12 नवंबर और लास्ट इससे पहले जो सैटरडे आया था, आज सैटरडे, इससे पहले वाला जो सैटरडे आया था, तो उसमें जो है सैटरडे, हाँ, उसमें जो है सर्वज्ञ की तबीयत खराब हो गई और फीवर था हल्का-फुल्का, उनको दवा दी, बहुत उतरा बुखार, उसके बाद रात भर तो चल गया काम। फिर क्या हुआ कि जिस डॉक्टर को सर्वज्ञ को दिखाते थे, वो डॉक्टर सैटरडे को नहीं बैठे थे। तो सर्वज्ञ को दिखा नहीं पाए सैटरडे को। फिर शाम को एक फ्रेंड ने मेरे बताया कि एक अच्छे डॉक्टर हैं यहीं पे पास में ही, तो उनको दिखाया, मगर उन्होंने भी वही जो बच्चे की जो फीवर वाली दवा होती है वो उन्होंने दी। तो वही वो चीज़ हम लोग भी कर रहे थे, दवा दे ही रहे थे उसको, सर्वज्ञ को, और पहले से ही दे रहे थे। उन्होंने भी वही फीवर वाली दवा लिखी, पैरासिटामोल जो होती है बच्चों की। और उसके बाद फिर रात कट गई, सैटरडे वाली रात मतलब दवा ववा दे दिया, सब चीज़ दे दिया और फिर उसके बाद रात कट गई। फिर संडे संडे को सुबह मतलब सब चीज़ खाना पीना सब हो गया, प्रीति ने सब बना लिया, ठीक हो गई थी प्रीति, ठीक हो गई थी और सारा खाना पीना सब प्रीति ने बना लिया था और सर्वज्ञ को भी खाना वाना खिला दिया था और दवा दे दिया था और सर्वज्ञ जो है वो सो गए थे। और उस दिन इंडिया और बांग्लादेश का मैच था, तो मैं और पापा जो है मैच देख रहे थे और सर्वज्ञ जो है वो सो रहे थे और सो रहे थे। और एक बैग क्या होता है कि टाइम ऑलमोस्ट हो रहा होगा 3:30, तो सर्वज्ञ एक बैग उठते हैं और थोड़ी देर अपनी मम्मी से बात करते हैं और फिर उसके बाद मतलब करवट बदल के फिर सो जाता है और फिर पापा बोलते हैं कि जाओ देखो जग गया है तो लेके आओ खेला जाए उसके साथ। मैं सर्वज्ञ को देखने गया और सर्वज्ञ मतलब पहले तो आँख झपकाया, ऐसे-ऐसे आँख झपकाया उसने। फिर बच्चे ऐसे कभी-कभी खेलते-खेलते ऐसे-ऐसे करते हैं, तो वो ऐसे-ऐसे उसने किया। तो पहले तो मुझे लगा कि वो खेल रहा है, मुझे देख के खेल रहा है, आँखें को बंद खोल के फिर बंद करा तो खोल देख मतलब मुझे देख के खेल रहा है। और फिर मतलब जब ये चीज़ जब मतलब बहुत ज़्यादा होने लगा, मतलब काफ़ी लंबा समय हो गया, मतलब 5-10 सेकंड्स के ऊपर हो गया, तो फिर मैंने कहा अब तो गड़बड़ है, मतलब कुछ तो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दवा दे रहे हैं, दवा का ओवरडोज़ हो गया हो या दवा नुकसान कर गई हो। तो मैंने तुरंत मतलब देखा और उसकी आँखें पूरी ऐसे पलट गई थीं और दोनों दाँत एक के ऊपर एक ऐसे जुड़ गए थे। मतलब हाथ पूरा मतलब ऐसे ऐंठ गया था उसका और मतलब मैं घबरा सा गया था, मतलब पहली बार ऐसा मतलब मेरे साथ ऐसा को मतलब बच्चे मतलब फैमिली में बहुत बच्चे मतलब पहली बार ऐसा कुछ हुआ। मतलब मैं मतलब शॉक हो गया, प्रीति भी रोने लगी, मतलब प्रीति रोने लगी और मतलब कुछ समझ में नहीं आया, मुँह उसके मतलब जुड़ खुल नहीं रहे थे, मैंने उसका मुँह खोला, मुझे लगा शायद साँस नहीं आई तो मैं उसको मुँह से साँस देने की कोशिश किया और फिर मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था और कोई बड़ा बुज़ुर्ग तो ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पे कि मतलब उसको दिखाएँ कि क्या हो गया। तो जो भी समझ में आया मैं तुरंत उसको गोद में ऐसे उठाया और उठा के मैं सीधे मतलब प्रीति के घर पे गया, उनके जल्दी भाग के गया, नंगे पैर, नहीं आ रहा था कि मतलब क्या करें, तुरंत उसको वैसे गोद में उठाया मैं
उससे बातें करते करते उसको हिलाते हिलाते मैं लेके गया, नंगे पाँव में भाग गया, घर पे गया, मैं उनको दिखाया। जितने भी लोग थे सब डर गए, फैमिली के लोग जो भी थे सब डर गए। मैं मुंह से सांस देने की कोशिश कर रहा था कि कहीं उसकी सांस तो नहीं, मतलब सांस तो नहीं अटक रही है, क्या है। एक थोड़ी दूर पे महानगर पड़ता है, वहाँ पे एक डॉक्टर बैठती हैं, तो इमरजेंसी में उनको दिखाया। थैंक गॉड कि वो इमरजेंसी में मिल गई। मतलब रास्ते से हम लोग घर से की तरफ निकले थे और क्लिनिक की तरफ निकले ही थे, तो थोड़ी दूर गए होंगे, 200-300 मीटर गए होंगे, नॉर्मल हो गया सर्वज्ञ। पानी से जो है मैंने उसका मुंह धुला और पानी वानी पिलाया उसको, और जो है फिर उसके बाद मतलब उसको होश आने लगा, मतलब नॉर्मल हो गया, होश आने लगा। जैसे बच्चे सुबह से उठते हैं ना, मतलब कहाँ क्या ऐसे ऐसे करके मतलब उठ रहा था, नॉर्मल हो रहा था। और फिर मतलब थोड़ा मतलब जान में जान आई कि मतलब हाँ ठीक है सब चीज़। तो फिर कैसे ऐसे करके डॉक्टर के यहाँ पहुँचे, इमरजेंसी में डॉक्टर ने देखा, थैंक गॉड का। और फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बताया, एग्ज़ामिन किया, फिर उन्होंने बताया कि जो फ़ीवर था, जो बुखार था, वो सिर पे चढ़ गया था। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि आगे और भी चढ़ सकता है, और भी हो सकता है, केयर करने की ज़रूरत है। हालांकि हम लोग पूरी केयर करते हैं जब भी बुखार होता है, उसको पट्टी उट्टी सब रखते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मतलब एक पैक सब लोग बीमार हो गए। और बुखार की दवा दे देते थे उसको, फीवर की दवा दे देते थे उसको, बुखार उतर जाता था। इस बार ऐसा हो गया कि मतलब उसके बुखार नहीं उतर रहा था। दवा हम लोग दिए जा रहे थे, 4-5 घंटे पे दवा दे रहे थे, मगर बुखार मतलब थोड़ी देर उतरता था, ठंडे हाथ पाँव होते थे, नॉर्मल होता था, फिर चढ़ जाता था। और फिर जो है डॉक्टर ने बोला कि फिर से आएगा, फिर डॉक्टर ने दवा दी, फिर लगातार मतलब दवा करते रहें। और फिर जो है संडे डॉक्टर ने बोला कि फिर 2 दिन बाद आपको फिर आना है। सर्वज्ञ को मतलब वो लगा, इमरजेंसी में दिखाया उस दिन। उसके बाद फिर रात भर मैंने, प्रीति ने और प्रीति के घर वालों ने रात भर मतलब बारी बारी करके सब लोग जगे बारी बारी करके, और उसकी स्पॉन्जिंग करते थे और पट्टी रखते थे। बच्चे क्या हैं, पट्टी उट्टी जब तक जगेंगे पट्टी रखने नहीं देते हैं, मतलब उनको बड़ा अटपटा लगता है, तो वो उठा के फेंक देते हैं। तो उसको कैसे, वो सोता था तब पट्टी उट्टी रखते थे, जगने पे भी पट्टी रखते थे, उसको भुलवा के रखते थे, पट्टी उट्टी रखते थे, थोड़ा इधर उधर बातों में लगा के पट्टी रखते थे। और फिर धीरे धीरे करके पट्टी रखते थे, जब तक पट्टी रखते थे बुखार नॉर्मल रहता, उतर जाता था बुखार, टेम्परेचर डाउन हो जाता था, फिर चढ़ जाता था। ऐसे तैसे करके 2 दिन तक इसी तरह सब चलता रहा। रात भर हम लोग इसी तरह जगते रहे और पट्टी उट्टी करते रहते थे। और फाइनली जो है 7 तारीख को जो है दोपहर में जब सर्वज्ञ को दवा दी बुखार की, उस दिन दवा ने अपना असर दिखाया। असर तो था दवा का, उससे पहले भी था, मगर उस दिन कुछ ज़्यादा ही असर दिखाया। और सर्वज्ञ का जो बुखार था वो कम हुआ। सोया हुआ था वो, पसीने वसीने सारे उसके चेहरे पे आ गए थे, तो थोड़ा रिलीफ लगा कि हाँ अब जो है बुखार उतर रहा है। तो फिर जो है डॉक्टर को दिखाने गए, उस दिन जाना था डॉक्टर को दिखाने, तो शाम को दिखाना था, शाम को गए डॉक्टर को दिखाने। मतलब जिस दिन उस सोचिए, आप सोचो, आप उस दिन दिखाने गए शाम को, उस दिन भी डॉक्टर ने टेम्परेचर नापा तो 99 पॉइंट कुछ समथिंग आया वो, तब भी मतलब डॉक्टर ने बोला हल्का बुखार है अभी। तो उन्होंने फिर बोला 2 दिन बाद फिर आना है आपको। और फाइनली बुखार कम हो गया 7 तारीख को, और उसके बाद फिर बुखार कम होता ही चला गया। तो बहुत ही अच्छा लगा, रिलीफ फील किया कि मतलब बुखार ख़त्म हो गया। और प्रीति का तो जब हॉस्पिटल वालों ने जांच किया था, तो प्रीति को तो डेंगू, प्लेटलेट तो डाउन थे उनके, मगर उनका टाइफाइड निकला था उनको, तो प्रीति को टाइफाइड हो गया था, तो उसका इलाज उनका चला। और उसके बाद फिर सर्वज्ञ भी बीमार हो गए। अभी सर्वज्ञ ठीक हैं, अभी अपने नानी के यहाँ पे हैं, तो इसीलिए हम लोग का व्लॉग नहीं आ पा रहा था। जब से बुखार उतरा उनका, सर्वज्ञ जब बुखार उतर गया सर्वज्ञ का, मतलब एकदम सुस्त सा हो गया है, ढीला ढाला सा हो गया है, कमज़ोर सा हो गया है, सुस्ती सा उसके मतलब हमेशा रहता है कि ज़्यादा देर मतलब बैठा दो तो ज़्यादा देर बैठता नहीं है, फिर लेट जाता है, अपने मन से लेट जाता है, ज़्यादा देर बैठता नहीं है। तो धीरे धीरे करके वो उसका ठीक होने लग गया है, अभी थोड़ा नॉर्मल हो गया है। तो अभी नानी के यहाँ पे है अपने, अच्छा फील कर रहा है, अभी ठीक है, अभी घर में मतलब सब लोग ठीक है, सब लोग ठीक हैं। इसीलिए हमारा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था, और अब से हमारे ब्लॉग आते रहेंगे, रेगुलर आते रहेंगे, जैसे पहले आते थे उससे और अच्छी तरीके से ब्लॉग हमारे आएंगे, उम्मीद है। और यही बस कोशिश रहेगी कि टाइम टू टाइम हमारे ब्लॉग आते रहें, बस यही था, इसीलिए ब्लॉग हमारा आ नहीं पा रहा था।
तो काफ़ी लंबा समय हो गया, मतलब 24 तारीख को लास्ट व्लॉग बना था, उसके बाद से आज 12 तारीख है, तो काफ़ी लंबा गैप हो गया है। तो इस गैप को कम करने के लिए हमारे रेगुलर व्लॉग आते रहेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।